ईरान के सदर ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है और इस वक्त सूरत हाल अचानक से तब्दील हो गई है। एक जानिब तो अमेरिका जो कि ईरान के साथ मुज़ाकरात भी चाहता है, धमकियां भी दे रहा है, अमेरिका अपना रेटरिक बढ़ाए हुए है, तो ईरान ने कुछ अमली इक़दामात करके अमेरिका को हिला कर रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। ईरान ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, ईरान ने बड़ा सरप्राइज़ दिया है और इस वक्त आपको पता है कि नर्व्स की गेम है, आसाब की जंग है, समुंदरों में कुछ ना कुछ हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के टैंकर्स पकड़े, ईरान ने इसराइल के ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान का ब्रोकर्ड सीज फायर दोनों फरीकैन में से किसी ने नहीं तोड़ा। ये एक हौसला अफजा बात है, लेकिन इस वक्त तशवीश भी है और परेशानी भी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन को इस वक्त समझें। एक जानिब अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान का नेवल ब्लॉकेड नहीं हटा रहा। अब नेवल ब्लॉकेड नहीं हटा रहा तो ईरान ने कहा हम मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान की मेहरबानी, लेकिन हमें अमेरिका पर एतमाद नहीं है और अमेरिका जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये कहना था ईरान का, ये बात जस्टिफाइड है। अमेरिका जो है उसने नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया। तो ईरान को चूंकि ये रियलाइज़ हो चुका है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान के पास एटम बम से बड़ी ताकत है और आबनाए हुर्मुज़ को इस मर्तबा बंद करके अपने कंट्रोल में लेके अपनी मर्जी से खोलकर, मर्जी से बंद करके दुनिया भर की इकोनॉमी को हिलाकर रख देने से ये बात जो है बहुत कैटेगोरिकली ईरान को समझ आ गई है कि ईरान को अब आबनाए हुर्मुज़ जो है उसी को एज अ टूल यूज़ करना होगा। यानी ईरान जो है उसके लिए आबनाए हुर्मुज़ एक सोने की चिड़िया बन चुका है। लेकिन इस सब के अंदर अमेरिका जो है वो इस चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से लेकर चल रहा है। अब ईरान ने एक तो प्रैक्टिकली ये स्टेप उठाया कि अमेरिका कहता है हमारा नेवल ब्लॉकेड बहुत कामयाब है, ईरान को जी पड़ गए हैं लेने के देने, ईरान का कुछ भी नहीं बन पा रहा, ईरान का नुकसान हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने कल रिपोर्ट जारी कर दी कि ईरान ने अपने 34 बहरी जहाज और मिलियंस ऑफ बैरल जो हैं क्रूड ऑयल के अमेरिका के इस ब्लॉकेड को तोड़कर जिधर पहुंचाने थे उधर पहुंचा दिए। एक तो ये अमेरिका की नाकामी। फिर ईरान की आबनाए हुर्मुज़ की जो ब्लॉकिंग है उसमें ईरान ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लिया। अमेरिका को बड़ा शौक था बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेकर उनकी वीडियो जारी करने का, तो ईरान ने भी वीडियो जारी कर दी। ईरान की तरफ से एक और आप कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट जो है वो कर दिया गया। सो नाउ दिस सिचुएशन इज वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी कंसर्निंग एज वेल। अगर हम ऑनेस्टली इसका जायजा लें, अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ सीज फायर तो कायम है, लेकिन ईरान जो है उसने एक मैप जारी किया, क्योंकि दोनों फरीकैन देखें अपनी अपनी पावर दिखा रहे हैं, अपने अपने मसल्स जो हैं उन्हें फ्लेक्स कर रहे हैं। बाय द वे एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि रेड जोन के दफातर को आज भी बंद रखा गया। अगर मुज़ाकरात के हवाले से इतना ही होता कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सब कुछ ख़त्म हो गया, पाकिस्तान इज़ दी ओनली मीडिएटर, पाकिस्तान नोज व्हाट इज़ हैपनिंग, तो पाकिस्तान कम अज कम रेड जोन को खोल देता। इस्लामाबाद में अभी भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आई एम ड्राइविंग इन इस्लामाबाद और अभी आगे एक नाका भी आ गया एक और नाकों पे भी रश है। सिक्योरिटी को बीफ अप ही किया गया है और नाके तो पहले भी थे, चले आप कह सकते हैं, लेकिन जो रेड जोन है उसकी उसी तरीके से बंदिश जो है वो देखने में आ रही है। और ट्रंप ने भी कह दिया कि जुम्मे तक हो सकते हैं मुज़ाकरात, इतवार तक हो सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ईरान जो है वो अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा रहा है। अमेरिका अगर ये कह रहा है कि हमारी नेवी की कुव्वत, हमारी नेवी की ताकत अभी भी है, हमारे हाथ में अभी भी बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ मान लेते हैं हम, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें इस वक्त समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ईरान ने एक तो ये कहा है कि भाई हमारा हाथ ट्रिगर पे है, हमने पहले से टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हम इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर भी निशाना बनाएंगे चीज़ों को। बल्कि ईरान अब ये कह रहा है कि एक बटन जो आबनाए हुर्मुज़ में से इंटरनेट की केबल्स जा रही हैं, ईरान ने ऑन पर्पस अपने मीडिया के ऊपर उनकी सारी डिटेल्स जो हैं
वो जारी कर दी हैं। अब ईरान की तरफ से ये जो डिटेल्स जारी की गई हैं, आई पर्सनली थिंक ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक ईरान ने खेला है। ईरान ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए हैं, ईरान ने दिखाया कि भाई हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। अब ईरान की बाकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, हर चीज़ जिसे अमेरिका मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का कहता है, वो तकरीबन 60 से 70% जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ ईरान की जो है वो भी अपनी जगह के ऊपर कायम दायम है। तो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर आप देख सकते हैं कि नाके हैं इधर और वी जस्ट क्रॉस्ड अ नाका। तो अब ईरान जो है वो चीज़ों को बड़ा डिफरेंटली लेकर चल रहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो है उन्होंने कह दिया है कि भाईजान हम पाकिस्तान के एफर्ट्स का खैर मकदम करते हैं, हम जो कमिटमेंट्स हैं उनके ऊपर पूरा उतरेंगे, हम तमाम तर चीज़ों के ऊपर बिल्कुल डटे हुए हैं, हमने उनसे पीछे नहीं हटना, हमने हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना है, हमने हर चीज़ को देख के चलना है, हमने अफाम व तफहीम से मामलात को हल करना है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन साथ उन्होंने कहा अमेरिका का धोखा, अमेरिका की वायलेशंस, अमेरिका की ज़्यादतियाँ, ये इस प्रोसेस को डीरेल कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज टू फ्रेंडली कंट्री पाकिस्तान फ्रॉम ईरान कि भाईजान इट इज़ नॉट अस, हम जो है हमारी वजह से ये पीस प्रोसेस जेपरडाइज नहीं हो रहा, ये पीस प्रोसेस जो है ये अमेरिका की वजह से जेपरडाइज हो रहा है। ये मैसेज दिया गया ईरान की तरफ से पाकिस्तान को, और इस सब के अंदर ईरान ने भी अपनी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसमें ईरान ने सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। लेकिन ईरान कहता है कि भाईजान हम तो जंग करते ही नहीं थे, हम तो कहते हैं हम पे हमला हुआ तो हम जवाब देंगे, सीज फायर तो अमेरिका ने करना है जो कर दिया। ईरान कह रहा है कि हम पर जब तक हमला ना हुआ हम हमला नहीं करेंगे। यानी ईरान ने भी कह दिया है कि हम पहल नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे। ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, दिस इज अ बिग स्टेटमेंट और ईरान की तरफ से ये एक मस्बत डेवलपमेंट है। बट आई पर्सनली थिंक कि मामला जो है वो इससे भी ज्यादा पेचीदा है, सिचुएशन जो है वो अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स है। और ईरान जो है, हमने कुछ सोर्सेज से बात की, अभी बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है, चाइना इस सारे मामले के अंदर ऑन बोर्ड है, तुर्की जो है वो ईरान के साथ ऑन बोर्ड है। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज ऑन द फ्रंट, पाकिस्तान लीड कर रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में 80% पाकिस्तान का रोल है। तो पाकिस्तान के पलड़े में जो बाकी ममालिक अपना वजन डाल रहे हैं, जिनमें चाइना भी है, जिनमें तुर्की भी है, जिनमें मिस्र भी है, और ये दोनों ममालिक जो हैं ये बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बैक चैनल डिप्लोमेसी अपनी उरूज पर है। पाकिस्तान की पहली कोशिश यही है और इसके ऊपर पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। ईरान के सदर जो हैं उन्होंने भी कह दिया है और अमेरिका भी कह रहा है कि हम सीज फायर जो है उसकी वायलेशन नहीं करेंगे। कल ये खबर आई थी कि अमेरिका जो है उसने चूंकि सीज फायर के कोई दिन नहीं बताए कि कितने अरसे के लिए ये सीज फायर हो, तो ये सीज फायर अमेरिका 2-3 दिन, ट्रंप कह सकता है कि 3 दिन का टाइम है, इसमें ईरान जो है वो एक यूनिफाइड प्रपोजल लाए वरना हम दोबारा हमले शुरू कर देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। अब अमेरिका जो है वो इस सीज फायर के अंदर, मैं आपको बताऊं कि ये कह रहा है कि पहले ये खबर आई कि 3 दिन के अंदर अंदर खत्म होना है, और फिर अमेरिका ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, खुला टाइम है, ईरान सोच ले समझ ले, हम टाइम देने के लिए भी तैयार हैं। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों फरीकैन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि भाई अमेरिका पे हमें एतमाद नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ की गई कमिटमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। अमेरिका का फॉक्स न्यूज़ कहता है कि भाई सीज फायर एक्सटेंड ट्रंप ने किया ही इसलिए क्योंकि ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट था फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिएटर्स के लिए कि चलो जी उन्होंने कहा है तो उनके कहे का मान रखना है। चले पाकिस्तान इस वक्त देखें, कोई और मुल्क मुझे बताए ना जो इस वक्त ये काम कर सकता हो। पूरी दुनिया पाकिस्तान पे नजरें जमाए हुए है कि ये काम आप नहीं करना है। पाकिस्तान के अलावा आगे बढ़ें जी, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पे नजरें जमाए हुए हैं, सांसें अटकी हुई हैं कि भाई पाकिस्तान कुछ करेगा तो कुछ पॉजिटिव होगा, तो पाकिस्तान अल्लाह करे कामयाब हो जाए। दुनिया दुआएं कर रही है, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, विच इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के एफर्ट्स अभी भी जारी हैं। अलबत्ता ईरान ने कुछ मास्टर स्ट्रोक्स खेल के अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एस्टैब्लिश कर दी है ताकि किसी को यह तासुर ना मिले कि अगले राउंड ऑफ टॉक्स जो हैं उसमें ईरान सरेंडर करके बैठ रहा है, डर के बैठ रहा है। ईरान को कोई डर है, ईरान को कोई खौफ है। ईरान ने वो नैरेटिव किल कर दिया है सो फार। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, अमेरिका का ब्लॉकेट तोड़ के अब नाए हुरमुज़ में कश्तियों को अपने कंट्रोल में लेके फिर अपने मैप्स जारी करके कि हम पूरी मिडल ईस्ट की इंटरनेट सप्लाई कट डाउन कर देंगे। लाइफ लाइन है, आजकल आपको पता है बिजली से ज़्यादा इंटरनेट ज़रूरी हो गया हुआ है। बिजली चली जाए लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, इंटरनेट चला जाए तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। हर चीज़ ऑनलाइन है। हमारे मुल्क में तो अभी हम इतने डिजिटाइज नहीं हुए, लेकिन जो डिजिटलाइजेशन हुई है गल्फ में और बाकी मुल्कों के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है। बट मामला अभी भी पेचीदा ही है। लेकिन ईरान के सदर की स्टेटमेंट में एक तरफ अमेरिका के लिए बहुत क्लियर कट मैसेज है, तो वहीं दूसरी जानिब एक अफाम तफहीम से चीज़ों को आगे लेकर चलने का इंदिया भी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।